आतंकवादियों से अब सेना निपटेगी। कैसे निपटेगी आपको यह भी दिखा देता हूं, बता देता हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान भले ही हो गया है, भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है, लेकिन संघर्ष के इस दौर में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति बहुत ही कठोर कर दी है। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, बहुत बड़ा फैसला लिया है। आतंकवाद की किसी भी कार्रवाई को अब भारत युद्ध मानेगा और इस फैसले की चर्चा न सिर्फ भारत में है बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बैठक के बाद भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि अब अगर भारत के ऊपर कोई भी आतंकवादी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और उसका जवाब भी युद्ध की तरह दिया जाएगा। आतंकवाद पर भारत अभी भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन आतंकवाद पर अभी तक भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन अब जब युद्ध की तरह जवाब दिया जाएगा तो क्या अलग अलग होगा, सब कुछ विस्तार से जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको यह बता देता हूं कि वो कौन सी कार्रवाई है जिसे युद्ध की श्रेणी में माना जाएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले नंबर पर आतंकवाद है। अगर किसी देश से समर्थित आतंकवादी भारत पर हमला करेंगे तो उसे युद्ध की कार्रवाई ही माना जाएगा और उसका जवाब युद्ध की तरह ही दिया जाएगा। एक्ट ऑफ वार में दूसरे नंबर पर साइबर अटैक है। अगर कोई देश सुनियोजित तरीके से भारत पर साइबर अटैक करता है तो वो उसे भी युद्ध की श्रेणी में माना जाएगा। तीसरे नंबर पर घुसपैठ करना है। अगर किसी देश की सेना या उस देश के समर्थित आतंकवादी बॉर्डर पर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो उसे भी एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। इसके अलावा अगर भारत युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में है और उस समय कोई देश दुश्मन देश की मदद करता है तो उसे भी युद्ध ही माना जाएगा। इसके अलावा अगर किसी देश की सेना भारत पर हमला करती है तो भी युद्ध माना जाएगा। और युद्ध की छठी श्रेणी होगी भारत सरकार के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह। अगर कोई संगठन या कोई देश सरकार के खिलाफ सुनियोजित तरीके हथियारबंद विद्रोह करेगा तो उसे भी युद्ध माना जाएगा। कौन कौन सी कार्रवाई को भारत सरकार युद्ध मानेगी ये आपको बता दिया, लेकिन अब आपको ये भी बता देता हूं कि आखिर युद्ध होता क्या है। युद्ध और सैन्य कार्रवाई में क्या अंतर होता है ये भी देख लीजिए, बता देता हूं। युद्ध यानी एक देश का दूसरे देश पर सीधा हमला करना और इस युद्ध में एक पूरा इलाका खत्म कर देना, बड़ी तादाद में बम गिराना, फाइटर जेट से लगातार हमले करना और दोनों देशों की सेनाओं का सीधे लड़ाई लड़ना। जबकि सैन्य कार्रवाई में ऐसा कुछ नहीं होता। सैन्य कार्रवाई में किसी निश्चित ठिकाने को खत्म किया जाता है जिसमें कोई आतंकी ठिकाना या अन्य जगह शामिल हो सकती है, जो 7 मई की रात भारत ने किया था। युद्ध कभी सोच समझ कर नहीं होता। युद्ध में सेना और आम लोग दोनों मारे जाते हैं। युद्ध में सेना से कहीं ज़्यादा नुकसान आम लोगों का होता है, जबकि सैन्य कार्रवाई सोच समझ कर की जाती है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि आम लोगों को कोई नुकसान ना हो। सैन्य कार्रवाई में केवल उस चीज़ या व्यक्ति को खत्म किया जाता है जिससे देश को खतरा हो। युद्ध हमेशा किसी बड़े मकसद के लिए होता है। जैसे 1999 में पाकिस्तान ने करगिल पर कब्जा करने की सोच से युद्ध शुरू किया था, बाद में भारत ने युद्ध जीता था। जबकि सैन्य कार्रवाई अपनी सुरक्षा के लिए की जाती है। जैसे भारत के ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवादियों के कैंप को खत्म कर देश की सुरक्षा करना है। युद्ध के दौरान कई तरह के ऑपरेशन एक साथ किए जाते हैं। जल, थल और वायु सेनाएं एक साथ हमले करती है, जबकि सैन्य कार्रवाई में कोई एक निश्चित ऑपरेशन किया जाता है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि अब भारत की तरफ बुरी नज़र रखने वाले सावधान हो जाएं। आतंकवाद का जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा।